जी। सुमित जी, अब थोड़ा सा ध्यान जो है जियो पॉलिटिक्स की तरफ और लेके जाते हैं, और जो इस वक्त अमेरिका प्रेशर पॉलिटिक्स इस्तेमाल कर रहा है उस पर थोड़ा आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। इस बारे में क्या कहेंगे, ये भी आपका ओपिनियन लूंगी। जी। रशिया को बिल्कुल अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी सीनेटर्स ने करीब एक बिल पेश किया जिसमें कहा गया है कि अगर रशिया से आप तेल खरीदते हैं या उससे व्यापार करते हैं तो आप पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। इसको क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक अमेरिकन सेनेटर है लिंडसी ग्राहम। ये ट्रम्प का खास बंदा है। इसने ये बिल लाया प्राइवेट मेंबर बिल की तरफ, जैसे यहाँ आते हैं। इसमें करीब करीब 125 सेनेटर्स का सपोर्ट है, मतलब काफी सपोर्ट है। तो ट्रम्प इसको लेके 19-20 कर रहा था। ट्रम्प ने इसको कहा कि भाई मैं बिल लाने को तैयार हूं, पर मुझे एक प्रावधान चाहिए कि मैं 2 बार एक्सेप्शन दे सकूं। मान लीजिए भारत रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, जी। तो 2 बार मैं एक्सेप्शन दे सकूं, तीसरी बार सैंक्शन लगेंगे। तो वो बिल में प्रावधान नहीं था, ये उनमें आपस में नेगोशिएशन चल रहा था। अब रशिया ने जो अपना एग्रेशन बढ़ाया यूक्रेन की ओर, रशिया ने जो अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई, ट्रम्प कहीं ना कहीं बौखला गए हैं। ट्रम्प ने अब इस बिल को सपोर्ट कर दिया। अब पहले, इससे पहले ट्रम्प का सपोर्ट नहीं था। ट्रम्प का सपोर्ट का मतलब अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो 2 संशोधन या 2 वीटो पावर इसमें है। पहले एक थी, क्या अब दूसरी आ गई या नहीं आ गई, उस पर क्लैरिटी नहीं है। बदल लीजिए, अगर ट्रम्प ने सपोर्ट कर दिया तो काफी बड़ा एक सेक्शन जो है रिपब्लिकन्स का, वो इस बिल को सपोर्ट करेगा। और इसमें ट्रंप ने एक और बात की, कह रहा हम इसमें ईरान को भी जोड़ रहे हैं। तो अगर आप रशिया के या ईरान के साथ व्यापार करोगे तो आप तक 500% टैरिफ आप पे लग सकता है या लगेगा। और ये केवल तेल तक सीमित नहीं है पूजा जी, किसी भी तरह का व्यापार। देखिए, तेल पे तो सैंक्शन है। मान लीजिए कल को आप रशिया से कोई और व्यापार करते हो, उनको पेपर बेचते हो, ये उस पर भी अगर आप बेचोगे तो उस पर भी आपके सैंक्शन लगेंगे। ये ट्रंप का आखिरी हथियार है। इसके बाद ट्रम्प के कोई हथियार नहीं। और ट्रम्प को जरा हम एक चीज समझा दें, यार अगर हम 25% पे अनवायबल है, फिर तो 2500% का टैरिफ लगा क्या फर्क पड़ता। अगर 25% पे व्यापार नहीं हो रहा पूजा जी, फिर तो 2500% भी टैरिफ लगाओ, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अमेरिका जो मागा सपोर्टर्स है उनको दिखाने के लिए कि हम ताबड़तोड़ करें, क्योंकि ट्रम्प कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ है वहां की राजनीति पर वो कमजोर हो रही है। ट्रम्प के विरोधी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ट्रम्प हर फ्रंट पे फेल होता नजर आ रहा है। और ये जो हरकतें हैं, ये कहीं ना कहीं अपने जो डोमेस्टिक वोटर्स उनको खुश करने के लिए। इसके अलावा मैं बता दूं, ये अंक गणित अगर ट्रम्प समझ रहे तो फिर कोई बात ही नहीं। और ये अब ट्रम्प क्या कह रहा है, आप मागा वालों को कैसे खुश करें। कह रहा ठीक है जी, हमने ये कर दिया, हम ये करेंगे, हम 500% टैरिफ लगाएंगे। पर ये अनपढ़ों के लिए शायद बहुत बड़ी महाभारत हो, पढ़े लिखों के लिए तो 2 सेकंड नहीं लगता इसको डिकोड करने के लिए। वैसे अमेरिका में अधिकतर जनता जो मागा सपोर्टर्स है, कुछ खास पढ़े लिखे नहीं होते ही। जी। जी। अब यहाँ पर एक और चीज है जिस पर हम बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से नेतन्याहू की बात करते हैं, नेतन्याहू और ट्रंप में भी एक फंस चल रहा है, वो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये नेतन्याहू और ट्रम्प की लड़ाई जो है अब बिल्कुल पब्लिक हो गई। रिफ्ट जो है जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इनके तनाव जी। बिल्कुल पब्लिक हो गया। कहानी शुरू हुई थी हमास के सीज फायर के था। तो हमास का सीज फायर ट्रम्प ने खुद ही अपने साथ कर लिया था, कतरियों के साथ, पता नहीं इजिप्शियनों के साथ वो डील साइन करा था। ना हमास था ना इसराइल था, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ। अब जब ये सीज फायर हुआ तो किलिंग्स हुई तो वो लगा सीज फायर हिला। सीज फायर हिला तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये है वो है। फिर उन्होंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं, सीज फायर चालू है। 250-300 लोग मर गए, सीज फायर चालू है। इसराइल ने कहा ठीक है सीज फायर चालू है, हमें करने दीजिए जो कार्रवाई कर रहे हैं। इसराइल रोज कार्रवाई कर रहा, रोज इन आतंकवादियों को ठिकाने लगा रहा है। ट्रम्प कह रहा जी आप कार्रवाई जारी है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आपके शो पे। अब इसने क्या कहा, जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स है उसके लिए यूएन में गया। यूएन में जब वो गया तो चाइना ने और रशिया ने इस पर वीटो मार दिया। 58 कंट्रियों ने बोला, अरब कंट्रियों ने बोला जी हमें तो आपका ये सीजफायर सब प्रपोजल समझ नहीं आता। तो जब वहां से ये चेकमेट हुआ, जब ट्रंप वहां से चेकमेट हुआ तो वापस आया तो कह रहा यार अब क्या करें, अब तो मामला खराब हो गया। तो इन्होंने, ट्रंप ने फिर नया पैंतरा चला, बोला अच्छा ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको हमास को डिमिलिटराइज करना है या तो आईडीएफ जाके करें, या जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स जिसकी ट्रम्प बात कर रहा था वो करे। अब यूएन में वो चीज पारित नहीं हुई, क्योंकि रशिया और चाइना ने वीटो लगा दिया, अरब कंट्रियों ने हाथ खींच लिया। कि अरब कंट्री कह रही भाई पैलेस्टीनी स्टेट कब बनेगा, और अरब कंट्री कह रही इसराइल की फौज कब निकलेगी, पहले हमें ये बताओ। और हकीकत ये, कोई हमास से लड़ना नहीं चाहता। भाई वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, कैसे लड़े? तो कहानी तो वही है ना, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो सबको समझ आता है। बट वही है कि सब वो शुतुरमुर्ग मर रहे हैं, बात अलग है। तो जब ये मामला सारा फेल हो गया तो अब ट्रंप ने कहा यार अब कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो ट्रंप ने बोला कोई बात नहीं, ऐसा है कि हम उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट शुरू करते हैं जहां अभी हमास नहीं है।
उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट शुरू करते हैं। तो मतलब हमास को डिमिलिटराइज करने की पूरी जरूरत नहीं है। ये फंडामेंटल स्टैंड ट्रंप ने बदल दिया, पहली बात। फिर बोलता है कि जो पैलेस्तीनी स्टेट है, इस पे हम आने वाले टाइम में विवेचना कर सकते हैं कि अलग देना नहीं देना। पहले ट्रंप ने कहा था नो पैलेस्टीनी स्टेट, इस पे भी बैक टर्न मार लिया उसने। तो जब ये दोनों चीजें हुई, वैसे भी इसराइल और ट्रंप को लेके काफी गतिरोध था। इसराइल में काफी पोल हुए कि भाई इसराइल जो है यूएस का वेसल स्टेट बन गया है। इसराइलियों में काफी आक्रोश था इसको लेके। जब ट्रंप फंडामेंटली दो चीजों से पलट गया, तो कल बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आता है, कहता कोई आए ना आए, हम अकेले ही हमास को डिमिलिटराइज करेंगे और इसमें हार्ड वे से होगा। मतलब भाई ऑब्वियसली मानेंगे तो है नहीं, जहां दिए कौन सा वो मानेंगे। हम उनको जाके जो भी करना होगा हम कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। इसराइल अपनी रक्षा खुद कर सकता है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं। ये पहले अमेरिका को झटका लगा। दूसरा उन्होंने कहा यहां कोई पैलेस्टीनी स्टेट कभी नहीं बनेगी, ना आज ना कल ना परसों। याद कीजिए प्रोजेक्ट ईवन लॉन्च किया था बेंजामिन नेतन्याहू ने। प्रोजेक्ट ईवन ऐसा कि उसके ऊपर पैलेस्टीनी स्टेट बन ही नहीं सकती। तीसरी बात, उनके जो विदेश मंत्री है गोल्डन सार, उन्होंने कहा जी हम इसराइल अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। इसराइल तो अब सबको कहता आपको हमारी मदद कर नहीं करनी, वो ओके। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कट्स का स्टेटमेंट आया, हम तो 3 लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हम तो गाजा में लड़ रहे हैं, हम हूतियों से लड़ रहे हैं और हम लेबनान में लड़ रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम 1-2 फ्रंट और भी खोल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हमास से खुद निपटेंगे। अब जब ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम खुद जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, कोई पैलेस्टीनी स्टेट नहीं बनेगा, इसराइल निकलेगा नहीं। और इसराइल कहीं ना कहीं ये खुश है, वो चाहते नहीं थे कि अरब देशों की सेना गाजा में आए, क्योंकि वो हमास को डिसआर्म क्या करती है, हमास के तो वो पीएसओ बन के रहते हैं, मतलब उनकी सिक्योरिटी का काम करते हैं। तो इसीलिए ये जो फंडामेंटल चीज हुई, इसको बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर क्लियर बोल दिया, इजराइल विल गो ऑन इट्स ओन, हम अपने रास्ते खुद चलेंगे, हमें आपकी जरूरत है नहीं। अब ये ट्रंप और नेतन्याहू में बिल्कुल क्लियर रिफ्ट नजर आ रही है, क्योंकि नेतन्याहू को भी एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसको लेके वो अपनी नाव को पीछे पलटे। और बेंजामिन नेतन्याहू के जो राइट विंग पार्टनर्स हैं, जिनकी कोलिशन में राइट विंग गवर्नमेंट मेंबर्स हैं, उनका हमेशा से इस सीजफायर को लेके कोई मत यही था कि ये चलने वाला नहीं है, ये कभी धरातल पे नहीं उतरेगा। और उन्होंने तो ये भी कहा था ये जो सीज फायर मिडल ईस्ट में करने की बातें करते हैं, उन्हें क्या इस्लाम और मिडल ईस्ट समझ आता है? ट्रंप पे इशारा था, जिससे मैं पूरे सहमत हूं। ना उसे इस्लाम समझ आता है, ना उसे मिडल ईस्ट समझ आता है। तो ये एक बड़ी एक विस्फोटक सी परिस्थिति बनती नजर आ रही है, जहां इसराइल क्लियरली डिफाई करा जी हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे, और सीज फायर होगा ही होगा। तब तक यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ना ही कभी पैलेस्टीनी स्टेट बनेगा। ये बड़ा मसला है जी।